सोनिया गांधी के इशारों पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की पार्टियों और कम्युनिस्टों के साथ जो गुपकार गठबंधन बनाया था, उसमें बड़ी फूट पड़ गई है। पीजीडीए के चुनाव के बाद गठबंधन के प्रवक्ता सज्जाद लोन की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार से हटने का ऐलान कर दिया। पार्टी चीफ सज्जाद लोन ने गुपकार के मुखिया फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर जिला विकास परिषद यानी पीजीडीए चुनाव में सहयोगी दलों के रवैये पर नाराजगी जताई। गुपकार गठबंधन में फूट पड़ी तो बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि ये इस बेमेल गठबंधन के उजड़ने की शुरुआत है। सज्जाद लोन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि हाल ही में हुए पीजीडीए चुनाव के बारे में मेरी पार्टी के नेताओं से मिले फीडबैक के मद्देनजर मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि अलायंस के कुछ दलों ने गठबंधन के घोषित कैंडिडेट्स के सामने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। हमने सोमवार को अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की। सज्जाद लोन ने कहा, गठबंधन का असल मकसद ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं सका। एक गंभीर अलायंस और उसके हिस्सों से ज्यादा मायने रखता है, लेकिन इसके हिस्सों के सामने गठबंधन को अहमियत नहीं मिली। पीजीडीए चुनाव में कई जगह अलायंस के कैंडिडेट अकेले पड़ गए और उन्हें उनकी पार्टी की तरफ से मैनेज किए गए वोट ही मिल सके। श्रीनगर के गुपकार रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का घर है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय दलों ने यहां बैठक की थी। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसे ही गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया। गुपकार डिक्लेरेशन में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगा गया है। सहयोगी दलों के सबसे सीनियर नेता होने के नाते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी एक वजह उनकी पार्टी का मजबूत कैडर होना भी है। गुपकार डिक्लेरेशन को अमलीजामा पहनाने के लिए 6 दलों ने हाथ मिलाया था। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और सीपीएम शामिल थी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार है जब 6 प्रमुख पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इससे पहले मौलाना इमरान रजा अंसारी ने भी एक पत्र लिखकर पीएजीडी के ऐसे घटक दलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि डीडीसीए चुनावों के परिणाम आने के बाद महबूबा मुफ्ती भी इस ग्रुप से किनारा कर रही हैं। इसके बाद वह किसी बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं सज्जाद लोन भी कश्मीर के एक बड़े नेता हैं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीएम नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया था कि वह कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सोच को आगे लाने का काम कर रहे हैं। उन्हें मोदी का समर्थन है। उसके बाद जब सरकार बनी तो उन्हें मुफ्ती का करीबी होने का कारण बीजेपी पीडीपी की सरकार में मंत्री पद भी मिला। मुफ्ती की मौत के बाद जब फिर से सरकार का गठन हुआ तो उन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया। उसके बाद विधानसभा भंग हो गई। सज्जाद लोन पहले अलगाववादी नेता थे। उन्होंने बाद में पार्टी का गठन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।